भगवान ऋषभदेव की कन्याओं के रूप में आपके घर की ये धन संपत्ति है और भगवान ऋषभदेव ने सर्वतोभद्र महल अयोध्या के अंदर अपने पुत्रों को जहां सारी कलाओं में विद्याओं में प्रवीण किया, वही पुत्रों से भी पहले अपनी दोनों पुत्रियों को दोनों हाथों से एक साथ ब्राह्मी लिपि और अंक लिपि यानी आ आ ई आदि स्वर व्यंजन सिखाए और 1 2 3 4 आदि अंकों को बाएं हाथ से लिखा करके अंक विद्या सिखाई। ये नारी शिक्षा का सूत्रपात भगवान ऋषभदेव ने अयोध्या से किया। आप सबको जान लेना है। आज जो कहा जाता है कि नारी शिक्षा अभियान सरकार ने चलाया, मध्यकाल ऐसा जरूर आया जब नारियों को शिक्षा का अधिकार नहीं दिया जाता है था, लेकिन देवी अहिल्या ने दाहिने हाथ की तरफ सुनो, हाँ ठीक है, दाहिने हाथ की तरफ ब्राह्मी और बाएं हाथ की तरफ सुंदरी। जरा और नजदीक, ब्राह्मी को और नजदीक कर लो। हाँ बेटा, और देखो ऐसा सुनो, एक बात बताते हैं, ऐसा वर्णन आता है आदि पुराण में कि एक दिन सुनो जिनराज जी, एक दिन क्या होता है कि ब्राह्मी सुंदरी कन्याएं देव बालकों के साथ में क्रीड़ा करने के लिए जाने वाली थी और उनकी सखियां चली गई और थोड़ा पीछे रह गई, तो ब्राह्मी सुंदरी अपने और सखियों को बुला करके जा रही थी खेलने के लिए। तभी उनके पिता ऋषभदेव ने बुलाया, पुत्रियों, क्या कहते हैं, पुत्रियों तुम इस बाल्यावस्था में भी तरुण अवस्था जैसी होशियार और चतुर हो। हम तुम्हें अपने हाथ से लिखना और पढ़ना सिखाएंगे। अरे इससे ज्यादा और पुण्य क्या हो सकता था। तो जरा स्वामी जी आदिनाथ बने डॉक्टर जीवन प्रकाश जी के ऊपर पुष्पांजलि क्षेपण कर दीजिए। ऐसे गुण हमेशा प्रकट हो। स्वामी जी को जरा पुष्पांजलि दीजिए। इसे राशि कितनी लेना है? अरे इसने तो अपना जीवन समर्पित कर दिया स्वामी जी। हाँ, जीवन ही समर्पित कर दिया है। इनके लिए सब राशियां तुच्छ हो जाती हैं। ऐसे बालक जो डॉक्टर जीवन प्रकाश जी और हमारे विजय कुमार जी जैन प्रतिष्ठाचार्य, ये स्वामी जी के दाएं बाएं हाथ हैं। और हमें बताया जिनराज जी ने कि इनके पुत्र सौरभ की शादी भी आदि पुराण के अनुसार ही कराई गई थी। गर्भ में 9 माह के संस्कार भी शास्त्रों के अनुसार महाराज जी ने, कौन से अनुभाग, हनुमान सागर महाराज जी ने प्रदान किए थे और जन्म के बाद भी इन्हें संस्कार प्रदान किए गए। आज मैं समझती हूँ, इसीलिए स्वामी जी इन पुत्रियों पर भी पुष्पांजलि डालिए। ब्राह्मी कन्या भव, सुंदरी कन्या भव। तो बहुत ही मन के अंदर खुशी हुई। शाम को हम लोगों ने निर्णय लिया कि जिनराज जी, मंजू जी और आयुषी जी को ये पुण्य प्रदान किया जाए कि उनकी पुत्रियां, उनकी पौत्रियां आकर के यहाँ पर, ये तो बड़ी मस्त जीव है, देखो ना मस्ती से बैठी है। हे गुड़िया ब्राह्मी, जरा ठीक से बैठ जाओ। बैठो 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 बेटा। हाँ, तो अब तो ऋषभदेव ने इन्हें, पहले आप दाहिने हाथ में पेन पकड़िए और उस बच्ची को भी पकड़वाई अपने हाथ से। हाँ, आ बोलो बेटी, जीवन इनसे बुलवाओ। माइक उनको दे दो, एक माइक जीवन जी के पास, स्टैंड वाला माइक।
बोलो, जोर से बोलिए ना, आपके पास तो आवाज है। हाँ, दाहिने हाथ से कर रहे हैं, दाहिने हाथ से, और एक साथ ही। और इधर सुंदरी पुत्री से माता जी कह रही हैं एक साथ। हाँ, भावना भाव कि दोनों हाथ से एक साथ हम काम कर सकें। कुछ लोग कैशलोच करते हैं, एक हाथ से ही करते हैं, हम तो भैया 2 हाथ से करते हैं। और उधर इधर सुंदरी को 1 2, अब ये तो 1 2 ही नहीं जानेंगे, अब बच्चे कहेंगे 1 2 3। कहिए 1। हाँ, स्वामी जी के पास माइक है। सरस्वती नमस्तभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यां करिष्यामि सिद्धे भक्तु मे। अरे वाह, चलो ऋषभदेव भगवान की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सुधा। क्या सुंदर हो कि आज इस दृश्य को देखकर सब लोग अपना बचपन याद कर लीजिए, अपना बचपन याद कर लीजिए। सब कुछ मेरी चली जाए, लेकिन हे भगवान मुझे बचपन दे दीजिए। तो ऐसे बचपन की अवस्था बहुत ही प्यारी प्यारी होती है और बिल्कुल निश्चल। हाँ, आयुषी जी दूसरी पुत्री, अब उसको सुंदरी को जीवन जी, आपका भी बहुत सौभाग्य है कि आज पूज्य माता जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। राजा ऋषभ देव के रूप में ब्राह्मी और सुंदरी को अक्षर विद्या और अंक विद्या सिखाने का ये अवसर आया है। 4 4 5 6। ये बाएं हाथ से लिख पा रहे हो? हाँ, लिख तो पा रहे हैं। अब दोनों हाथ से आ ई उ री ली ई ओ अम आहा, ये 16 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। कका गगा अंगा, चचा जजैया, टाटा डडना, तथा ददना, पापा बाबा य र ल व श श स ह क्षत्रंग्या। आज कंप्यूटर से ये 3 अक्षर तो निकल ही गए, क्षत्रंग्या, लेकिन फिर भी मिला करके बना ही देते हैं, क्यों विजय जी, छपाने में। और 1 बोलो सुंदरी, बोलो 1 2, इसको आयुषी माइक लगाओ। 1 बोलो 1 ओम 1 ऋषभ देव की पुत्री ब्राह्मी सुंदरी को मिला ज्ञान, ये ही बन गई मात महान, ये ही बन गई मात महान। ऋषभ देव ने ब्राह्मी सुंदरी को दिया था कुछ ज्ञान, बन गई ये ही मात महान, बन गई ये ही मात महान। युग की आदि में ऋषभ देव ने दिया जिन्हें था ज्ञान, वे थे ब्राह्मी सुंदरी महान, वे ब्राह्मी सुंदरी थी महान, वे ब्राह्मी सुंदरी थी महान। चलिए ये दृश्य हुआ, और क्या ही सुंदर रहेगा कि पुत्रियां ब्राह्मी सुंदरी के समान आदर्श उपस्थित करके और हमारे जिनराज जी परिवार का मान बढ़ाती रहें, और डॉक्टर जीवन प्रकाश जी पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी की आशाओं में हमेशा खरे उतरें। स्वामी जी के दाएं बाएं अंग बन करके, और विजय कुमार जी, डॉक्टर जीवन प्रकाश जी आगे खूब उन्नति को करते हुए सभी संस्थाओं को गौरव के साथ वृद्धिंगत करते रहें, यही इनके लिए भी आशीर्वाद है। जब लो ऋषभ देव भगवान की जय, नारी शिक्षा की, नारी शिक्षा की, नारी शिक्षा की। आज भी
ब्राह्मी लिपि के नाम से आ आ ई ई मानी जाती है और सुंदरी के नाम से अंक विद्या को जाना जाता है। तो ये कार्यक्रम आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ है। अब दिन में आपको 4:45 बजे से अर्थात 4:45 पर जब पारस चैनल का सीधा प्रसारण पुनः प्रारंभ होता है, उसमें भगवान ऋषभदेव एक महान इस धरती के प्रथम राजा के रूप में विराजेंगे। आ गया माता जी, सब लोग देख रहे हैं। हाँ, इन बच्चियों को सब लोग देख रहे हैं। और तब भगवान ऋषभदेव के दरबार में 32 मुकुटबद्ध राजा आकर के उनको नमन करेंगे। उनकी हैं क्या सिखा दिया? शून्य भी से अच्छा, शून्य। हमारे डॉक्टर अनुपम जैन ने शून्य का आविष्कार कहाँ से हुआ इस बात को लेकर के एक बहुत सुंदर पुस्तक भी लिखी है। तो जीवन कह रहे हैं इनको शून्य भी सिखा दिया है कि जैन धर्म के गणित से ही शून्य की संख्या ही, लेकिन ध्यान देना शून्य की कीमत कब होती है? जब उसके आगे 1 लग जाए, जब उसके आगे 2 लग जाए। ऐसे आप करोड़ों शून्य रख दें तो भी उसकी कीमत नहीं है, और अगर 1 लग जाती है तो 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, करोड़ों की संख्या हो जाती है। ऐसे शून्य का भी आविष्कार जैन धर्म से हुआ। बहुत सुंदर आर्टिकल लिखा है हमारे डॉक्टर अनुपम जैन ने, उसको भी आप सब लोगों को हम उपलब्ध कराएंगे। तो अब चलिए, ये कार्यक्रम संपन्न होता है। अब हम आचार्य श्री का मंगल आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। परम पूज्य आचार्य श्री अनेकांत सागर महाराज जी, जिनको मांगी तुंगी के अंदर पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी जैसी महान साध्वी ने चारित्र शिरोमणि की उपाधि प्राप्त की, बाल ब्रह्मचारी संयम की मूर्ति हैं और अपनी धर्म माता का खूब मूल्यांकन करते हैं। आचार्य शांति सागर महाराज के अक्षुण्ण निष्कलंक निर्दोष परंपरा के झंडे को ऊंचा करने के लिए राजधानी दिल्ली के अंदर पधारे हैं। दिल्ली वालों को जरूर नसीब जागेगा और कोरोना काल समाप्त करके आप सब लोग आचार्य श्री के और 20 साल के बाद पधारी गणनी ज्ञानमती माता जी का दिल्ली में आप सब लोग दर्शन कर सकेंगे। भरत जी की मूर्ति के दर्शन के समय ही आप लोगों को दोनों संघों के दर्शन उपलब्ध हो सकेंगे। ऐसे आचार्य श्री का पारस चैनल पे तो कर ही रहे महाराज जी, माते पारस चैनल पे खाना थोड़ी खा सकते हैं। कोई कहे कि पारस चैनल से आप खाएं तो कहाँ पेट भरेगा? जब साक्षात मुंह के अंदर कौर डालेंगे तभी पेट भरेगा। ऐसे जब साक्षात दर्शन करेंगे, आशीर्वाद मिलेगा, पेट तो तभी भरेगा। माता जी लोग कहते हैं 20 साल के बाद ज्ञानमती माता जी, जिनराज जी अपने साथ इन बच्चियों का फोटो खिंचवा लो। हाँ आयुषी, अपने साथ बच्चों का फोटो खिंचवाओ। कहाँ गई आयुषी? हाँ, बहुत ही शिक्षित महिला है आयुषी जैन, जो सौरभ जैन की धर्म पत्नी बनी अभी कुछ समय पूर्व ही। कोरोना काल में उनका स्वर्गवास हुआ, लेकिन आप देखेंगे ऐसी वीरांगना नारी जिसने अपने दिल के ऊपर पत्थर रख करके और अपने सास ससुर को भी हिम्मत दी और अपनी पुत्रियों को योग्य बनाने का एक संकल्प लिया है। गणनी ज्ञानमती माता जी ने इस नारी को, आयुषी जैन को वीरांगना कह करके और इसे मंगल आशीर्वाद प्रदान किया है। तो खुला चला। हाँ, दोनों, दूसरी बच्ची कहाँ गई? और इनके घर के अंदर बहुत सुंदर चैत्यालय है जहां पर ये रोज पंचामृत अभिषेक करते हैं। ये छोटी छोटी बच्चियां भी उसमें हाथ लगाती हैं, अभिषेक करते हैं और माता जी को जूम से दिखाते हैं। और इनके ऊपर गुरुओं के संस्कार हैं। आज भी लगातार गुरुओं से संस्कार प्राप्त कर रहे हैं। पूज्य माता जी से जूम में ये गौतम गणधर वाणी चैत्य भक्ति, हाँ ये ठीक किया, जरा और नीचे कर लो बेटी। हाँ, कितनी सुंदर लग रही हैं। बच्चों को जरा टीका लगा देना है। हाँ, और जिनराज जी केवल
गुरुओं के भक्ति ही नहीं है, अब ये ज्ञानमती माता जी के संघ के सदस्य हैं। क्यों जिनराज जी, आपने यही सोचा हुआ है कि हम पुराने भक्त हैं। इनकी माँ थी सुशीला जी, नाम था क्या, शांति देवी जी, डालमिया परिवार से, जो पूज्य माता की अनन्य भक्ति करती थी और पूज्य हरिका श्री रत्नमती माता के पास भी आती थी। हमें तो छोटी छोटी देख करके ऐसा अपने गले से सीने से लगा लेती थी कि इतनी छोटी सी उम्र में तुमने ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया है, बड़ा प्रेम करती थी। खैर, अब महाराज जी अब आशीर्वाद दीजिए। आपके मंगल उद्बोधन को पूरी दिल्ली नहीं पूरे देश के लोग राजधानी दिल्ली से श्रवण कर रहे हैं। आप अपना मंगल आशीर्वाद यहाँ पर भाग ले रहे सभी पात्रों को और पूरे देश के अंदर बैठे हुए सभी जिनराज जी की तरफ से आज और कल दोनों दिन के लिए एक एक दिन का हमने 51,000 रुपये रखा था। उन्होंने 1 लाख रुपए आज अपनी ओर से घोषित किया है। आज का और कल का दोनों दिन का भंडारा भोजन उनकी तरफ से रहेगा। आज का एक कार्यक्रम प्रातः 8 बजे तक पारस चैनल पर चलेगा राजधानी दिल्ली से, और उसके बाद शाम को 4:45 पर पुनः पारस चैनल खोलिए और यहाँ पर होने वाले पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव को, आज भगवान की दीक्षा का दिवस है, उस कार्यक्रम को आप शाम को 4:45 से 6:20 तक, ध्यान रखें सभी लोग, लगातार 1.5 घंटे तक शाम को 4:45 से 6:20 तक देखें। और अब ये कार्यक्रम हमारा 8 बजे पूरा होगा। कार्यक्रम यहाँ चलता रहेगा, प्रसारण 8 बजे तक रहेगा। ओम ह्रीं श्री कल्पतरु शांतिनाथाय नमः। श्री सिद्ध परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तात्माओं, भावना व्यक्ति को भगवान बना देती है और भावना व्यक्ति को शैतान बना देती है। भावना का शेयर मार्केट दुनिया में सबसे ज्यादा अप और डाउन होता है। भरत चक्रवर्ती का जीवन भी एक विरक्ति का एक उदाहरण है, वैराग्य की एक मिसाल है, भाव विशुद्धि का एक उदाहरण अद्भुत और अनुपम है। वही भरत चक्रवर्ती थे जिन्होंने अपने भाई पर क्या चलाया था, चक्ररत्न चला दिया था। और वही भरत चक्रवर्ती थे कि सठखंड का राज्य 14 रत्न और 9 निधियों को छोड़ करके 96,000 रानियों को छोड़ करके अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान को, भेद विज्ञान को, अनंत ज्ञान को प्राप्त कर लिया था। तो इसलिए आज का दिवस जो है त्याग, संयम और तप का दिवस है। आध्यात्मिक प्रयोगशाला का तृतीय दिवस है पंचकल्याणक का। दुनिया में कहते हैं, आप लोगों को बहुत पहले स्मरण होगा, पहले आदमी स्काई लैब के नाम से बहुत डरा था। फिर एक जानी दुश्मन फिल्म चली थी, उसके नाम से व्यक्ति बहुत डरा था। और आज का व्यक्ति किस नाम से डर रहा है? कोरोना के नाम से डर रहा है। लेकिन मैं कहता हूं इन तीनों इनकम टैक्स और सेल टैक्स के रेड से ज्यादा व्यक्ति डरता है तो संयम को धारण करने से डरता है। महान आत्माओं,
मरण से हर कोई डरता है, लेकिन संयम से यम भी डरता है। इसलिए भगवान के 1008 नाम में मृत्युंजय कहा गया है। यमराज, कामराज, मोहराज, एन विजिता सा जिन राजा। आज भगवान का दीक्षा दिवस है। जब से माताजी की भावना और प्रेरणा से मिहिजाम से यहां बिहार किया, तब से एक दिल में एक ही भावना है कि भगवान बैरागी बन जाऊं तो भरत जैसा बन जाऊं, भेद विज्ञानी बन जाऊं तो भरत जैसा बन जाऊं। सब दुनिया में भावों का खेल है, क्योंकि द्रव्य संयम और भाव संयम दुनिया में भावों के ही व्यक्ति भगवान बनता है। पापात्मा और परमात्मा बनना ये हमारे भावों पर होता है। स्टेप होती है, स्टेप, सीढ़ी। सीढ़ी से अपन चढ़ के कहां जाते हैं? ऊपर। और नीचे उतरना होता है सीढ़ी से। जलेन जलितम कर्म, जलेन जलितम पंक, जलेन परिशुद्ध्यति। चित्तेन जनितम कर्म, चित्तेन परिशुद्ध्यति। जल के द्वारा ही कीचड़ उत्पन्न होता है, और कीचड़ का शुद्धिकरण किससे होता है? जल से। मन के द्वारा ये पापी मन ही परमात्मा बनता है, और मन के द्वारा ये पापी मन ही दुर्गति में जाता है और दुर्भावना करता है। चिंतन मनन कर लीजिएगा, अपने ऊपर पीएचडी करने का नाम ही है परमात्मा बनना। हमारे परिणाम कभी कभी कितने अच्छे हो जाते हैं, कभी कभी कितने खराब हो जाते हैं, चिंतन कीजिएगा। संयम बहुत दुर्लभ चीज है, और संयम में फिर भाव संयम, भाव पूर्वक। माता जी बोलते हैं हमारे कि अरे आप लोग यदि यहां सौधर्मेंद्र बने हो तो अगले जन्म में आप सौधर्म बनोगे, आप माता पिता बने हो तो जरूर बनोगे। ये भावों से ही भाग्य बनता है, भावों से ही भाग्य बनता है, भावों से ही हम इस भाव परिवर्तन को समाप्त कर सकते हैं। महान आत्माओं, संयम, दीक्षा, त्याग ये हर कोई नहीं कर सकता है। भगवान महावीर स्वामी से प्रथम जो उनका श्रोता था, मुख्य श्रोता था, कितने प्रश्न किए? 60,000। और होने वाला भविष्य में जिसने तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया, ऐसा भगवान से प्रश्न करता है, हे भगवान मैं संयम क्यों धारण नहीं कर रहा हूं? संयम के भाव अति दुर्लभ हैं। संयमों की संगति से ही संयम के भाव आते हैं। जितने भी साधु हैं, मैं तो ये कहता हूं इनके पूर्व जन्म के निश्चित ही संस्कार हैं, तभी व्यक्ति संयम से अनुराग करता है। तो जरूर हम सभी लोगों के जीवन में वह संयम आ जाए। संयम मीन्स बैलेंस, कंट्रोलिंग पावर। संयम मीन्स है क्या? दीक्षा क्या है? त्याग क्या है? त्याग किसको करना? आदमी कहते हैं मैं मंदिर जाने का नियम ले लो। बोले ठीक है, आज से मैं नियम लेता हूं, मंदिर नहीं जाऊंगा, इसका त्याग। ऐसा त्याग नहीं, त्याग करना भावों से, त्याग करना बैराग से। भरत चक्रवर्ती जैसा त्यागी और वृत्ति और भावना का विशुद्ध
माता जी ने तो मूर्ति जरूर इस जैन धर्म की आन और मान और शान को बढ़ाने के लिए कि भारत जैनियों के भरत के द्वारा इस भारत का नाम भारत पड़ गया, भरत के कारण। परंतु ये हमको वैराग भी देगा। और ये चक्रवर्ती हैं, 20 तारीख से जो महामस्तकाभिषेक होगा, निश्चित है अग्नि के संपर्क में जाओगे तो प्रकाश और प्रताप मिलेगा ही मिलेगा। वृक्ष के समीप जाओगे तो छाया और शीतलता गिफ्ट में मिलती ही मिलती है। आम खरीदोगे ना तो गुठली क्या होती है, गिफ्ट में मिलती है। ऐसे ही भगवान का जो अभिषेक करेगा, निश्चित है इस अनुष्ठान में जो भी जुड़ेगा, निश्चित है उसे संसार का वैभव चक्रवर्ती जैसा मिलेगा मिलेगा। ना एव संशय, धर्म में संशय होता ही नहीं है। तो हम तो यही चाहते हैं, भगवान भरत चक्रवर्ती से यही प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, सभी को इस कोरोना काल ने शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से, पारिवारिक रूप से बहुत क्षति और बहुत हरास और क्षय हुआ है। ये भरत चक्रवर्ती भगवान इन गुरुओं के आशीर्वाद से आप सब लोगों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि हो। इसलिए भगवान का अभिषेक जरूर 20 तारीख को कर लेना। पाप आपके धुल जाएंगे, आपके पाप, ताप और संताप सब नष्ट हो जाएंगे। अभी यहाँ पर ब्रह्मी और सुंदरी को कहा जा रहा था कि अक्षर और अंक ज्ञान दिया गया। कहते हैं जीरो के आगे कुछ लग जाता है तो महत्व हो जाता है, परंतु मैं जीरो भी नहीं हूं। इस माँ ने मुझे सब कुछ बना दिया, मुझे इस जीरो से हीरो बना दिया। मैं तो जीरो लायक भी नहीं हूं, क्योंकि मेरी दीक्षा के लिए भी चंद्रामती माता जी ने पकड़ के मुझे पीछी मारी थी। दीक्षा के पहले की बात बता रहा हूं कि जल्दी दीक्षा लो, और माता जी ने कहा नहीं आचार्य शांति सागर जी की परंपरा में ही दीक्षा लेना है। कमरे में बंद करके डांटा था। इसलिए मैं तो कुछ हूं नहीं, मेरा कुछ अस्तित्व नहीं है। बस जो भी है कल्पतरु शांतिनाथ भगवान की कृपा, हमारे स्वामी जी, हमारे छोटे माता जी, हमारे बड़े माता जी, इन सब लोगों, यही हमारे प्राण हैं। हम यही भगवान से प्रार्थना करते हैं इस भरत भगवान के महोत्सव से कि भगवान अब शीघ्र हम भरत जैसे बैरागी और त्यागी होकर सिद्धत्व को प्राप्त हो जाएं और आप सब लोगों के जीवन में सिद्धियां और रिद्धियां आ जाएं, आप लोग सुख शांति से रहें। बोलो आचार्य भगवंत श्री शांति सागर जी महाराज की जय। बोलिए आचार्य अनेकांत सागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। हमारे बीच में श्री अजय कुमार जैन, जो प्रथम कलश चक्रवर्ती भगवान भरत की प्रतिमा पर 20 तारीख को पहला कलश करने का सौभाग्य जिन्होंने अर्जित किया है, हमारे बीच में आए हैं, उनका कमेटी की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और एक पुस्तक आज अयोध्या तीर्थ की छप करके आई है, उसके विमोचन के लिए मैं श्री पवन गोधा जी और शरद कासलीवाल जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। विजय जी हमारे बीच में पवन गोधा जी, शरद जी कासलीवाल आज हमारे जैन समाज दिल्ली के जाने माने कार्यकर्ता हैं, श्रेष्ठी हैं, दान भी देते हैं, काम भी करते हैं। ऐसे दोनों हमारे पवन जी और शरद जी, गोधा और कासलीवाल, इसका विमोचन कर रहे हैं। अजय जी, हाँ, और मुकेश ठेकेदार जी भी साथ में आ जाए, आ जाइए। अतुल जी अब पुस्तकें और ले लो। 20 तारीख को महामस्तकाभिषेक प्रातः 6 बजे से हम लोग प्रारंभ करेंगे। 5:50 पर मोक्ष कल्याणक की क्रिया संपन्न करेंगे और उसके बाद 6 बजे से भगवान
भरत की विशाल प्रतिमा का महामस्तकाभिषेक प्रारंभ होगा। जो हमारे पात्र हैं प्रथम कलशकर्ता और जो सौधर्म इंद्र, ईशान इंद्र, सानत कुमार, महेंद्र, भगवान के माता पिता, ये सभी इंद्र 20 तारीख को अभिषेक करेंगे और 21 तारीख से सभी कॉलोनियों के भक्तों को, कॉलोनियों के पदाधिकारियों को हम आमंत्रित करेंगे। एक रूपरेखा तैयार की जा रही है, क्योंकि अभी तक सरकार की गाइडलाइन हमें इस प्रकार की नहीं मिली है कि एक साथ 1500 लोग इकट्ठा हो सके, इसलिए सीमित संख्या में आप सबको आना रहेगा। इसलिए 10-10 कॉलोनी हम एक दिन के लिए निश्चित करेंगे। उनके पदाधिकारी और उनके पुरुष और महिलाएं, सभी लोग, जिन महिलाओं ने अभी तक कभी अभिषेक ना किया हो, भगवान भरत की प्रतिमा पर आकर के एक कलश अभिषेक करके अपना नारी जीवन सफल करेंगी, ताकि उनको अगली पर्याय में कभी नारी जीवन प्राप्त करने का अवसर ना मिले। यहाँ से इंद्र बने और पुरुष बनकर के मुनि बने, ऐसी भावना करते हुए सभी नारियां, सभी बालिकाएं जो सज्जातित्व का पालन करते हुए अपने जीवन का निर्वाह करते हैं, धर्म में जिनका जीवन व्यतीत हो रहा है, आकर के और एक कलश अभिषेक करने का सौभाग्य भरत स्वामी की प्रतिमा पर, जैसे बाहुबली की प्रतिमा पर राजधानी दिल्ली के हजारों लोगों ने मस्तकाभिषेक किया है, उसी प्रकार से राजधानी दिल्ली का ये मस्तकाभिषेक सारे देश और विदेश के अंदर आपके द्वारा किया हुआ मस्तकाभिषेक जाएगा। ये पुस्तक जो अयोध्या तीर्थ के संदर्भ में पूज्य आर्यका चंदनामती माता जी, बड़ी माता जी ने तैयार की है। इस पुस्तक के अंदर पूज्य माता जी ने अयोध्या में जन्मे 5 तीर्थंकर भगवान की पूजा, अयोध्या तीर्थ की पूजा और अयोध्या के जीर्णोद्धार का विकास करने वाले आचार्य श्री देशभूषण महाराज जी की पूजन आदि का पूरा ऐसा सुंदर संकलन किया है आचार्य शांति सागर जी, वीर सागर महाराज जी और आचार्य देशभूषण महाराज जी। और पुनः इसके अंदर गणनी आर्यका ब्राह्मी माता, सुंदरी माता की पूजा है और गणनी ज्ञानमती माता ने, जिन्होंने सन 1993 से अयोध्या तीर्थ को आकाश की ऊंचाइयों पर पहुंचाने का बहुत ही कार्य सुंदर किया, गौरवमयी कार्य किया है। आज उसी का प्रतिफल है कि अयोध्या का जो अंतरराष्ट्रीय विकास हो रहा है, राम जन्मभूमि का शिला पूजन हुआ, उसमें पूरे जैन धर्म की ओर से, जैन समाज की ओर से स्वामी रविंद्र कीर्ति जी को भारत सरकार ने आमंत्रित करके जैन धर्म का प्रतिनिधित्व कराया। पूज्य माता जी ने एक मंगल कलश में मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जैन धर्म के अनुसार उसने मंत्र पढ़ करके भेजा और तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति सुरेश जी ने चांदी की शिला वहां पर रखने के लिए भेजा। ऐसी सबकी सद्भावनाओं को लेकर के स्वामी जी ने जाकर वहां राम मंदिर के शिला पूजन में जैन समाज का प्रतिनिधित्व किया। बहुत सुंदर ये पुस्तक है, श्री अयोध्या तीर्थ पूजा संग्रह। आप पढ़िएगा तो अयोध्या तीर्थ के इतिहास को जान करके सब लोगों को अयोध्या तीर्थ के विकास में स्वामी जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके और उनकी शक्ति को मजबूत करके वहां पर योगदान करना है। 720 रत्नों की प्रतिमाएं वहां जो विराजमान हो रही, इससे अयोध्या एकदम रत्नमय बन जाएगी। अयोध्या को रत्नमयी है बनाना, अयोध्या को रत्नमयी है बनाना, रत्नों की प्रतिमाएं है पधराना, अयोध्या को रत्नमयी है बनाना, रत्नमयी प्रतिमाओं को पधराना। अयोध्या की गूंज को विश्व भर में डाल के, अयोध्या की गूंज को विश्व भर में डाल के, लक्ष्य रखो तीर्थ के विकास का, हो आया रे अवसर ये आया, अयोध्या तीर्थ के विकास का, हो आया रे अवसर ये आया, अयोध्या तीर्थ के विकास का, हो अयोध्या के पावन प्रकाश का, हो अयोध्या के पावन प्रकाश